नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक है, वो भी दिल्ली में, जहां पे तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस पर क्या क्या हो गया आज बैठक में, कौन से अहम फैसले लिए जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, फिर से एक अहम बैठक है, अब इसमें क्या होगा? अब देखिए, अब एक तो विपक्ष सर के मुद्दा को उठा रहा है, तो उस पर आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि राहुल गांधी बहुत एक्शन में है, बिहार पर ज़्यादा उनका जोर है। राहुल गांधी 10 तारीख को ही बिहार आने वाले थे और बिहार के 9 अनुमंडलों में, प्रमंडलों में वो रैली करने वाले थे, यात्रा करने वाले थे। लेकिन अचानक ये यात्रा टल गई, तारीख बढ़ गई है। अब 17 से शायद कार्यक्रम बन रहा है उनके आने का। तो जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सीटों के शेयरिंग को लेकर बात अभी फाइनल नहीं हुई है और कांग्रेस के नेता तब तक तेजस्वी यादव के साथ नहीं घूमना चाहते हैं या रैली नहीं करना चाहते हैं जब तक कि सीट फाइनल ना हो जाए। अभी पेच फंस रहा है कहीं? बिल्कुल, सीटों की संख्या को लेकर तो पहले से पेच फंसा हुआ है। मुकेश सहनी 60 सीटों की मांग कर रहे थे, अब 40 पर आए हैं। खबर है कि डिप्टी सीएम की मांग तो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके तो समझौता हो ही नहीं सकता, उन्होंने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नहीं, डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी। वो तो कर रहे, फिर कांग्रेस भी तो कह दिए सर। 2 डिप्टी सीएम वो भी मांग रही है, लेकिन मुकेश सहनी का है कि जब तक ऐलान नहीं करेगा डिप्टी सीएम का तब तक तो हम जाएंगे नहीं। मुकेश सहनी इस बैठक में रहेंगे? अब देखिए, बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, सत्र अभी चल रहा है। और दिल्ली तो मुकेश सहनी गए भी थे, तो अब इस बार जाएंगे ना? सत्र अभी चल रहा है, सत्र में क्या रणनीति होगी विपक्ष की, सरकार को घेरने की, उस पर चर्चा होगी। बिहार चुनाव को लेकर क्या तैयारी है उस पर चर्चा होगी। और सर के विरोध में जो होने वाली यात्रा थी, रैली राहुल गांधी तेजस्वी यादव की, महागठबंधन की, उस पर भी विचार विमर्श होगा। तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब बिहार पर ज़्यादा ध्यान देंगे। 17 से आएंगे तो लगातार बिहार में घूमेंगे और रैली करेंगे। तो राहुल गांधी के आने का बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जिन जिन इलाकों में गए वहाँ कांग्रेस जीती, तो राहुल गांधी के आने से फायदा तो कांग्रेस को हुआ ही है, महागठबंधन को हुआ ही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी केवल कांग्रेस के लिए ही वोट मांगेंगे या महागठबंधन के दूसरे घटक दलों के लिए भी वोट मांगेंगे। मतलब राजद भी तो है इसमें। क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी अपने उम्मीदवारों के लिए ही आते रहे हैं और कांग्रेस को ही जनरली ज्यादा हाईलाइट किया है। हाँ, नहीं तो कांग्रेस का नेता है तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जहाँ लड़ेंगे वहाँ तो जाएंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के आने से अगर बिहार में फायदा मिल रहा है महागठबंधन को, तो उनको तो आरजेडी की सीटों पर भी जाना चाहिए, तेजस्वी यादव के साथ भी जाना चाहिए, वाम दलों के साथ भी जाना चाहिए। तो इस पर भी चर्चा होगी। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की मांग बहुत बढ़ गई है। तेजस्वी यादव, वाम दल सब मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी सभी दलों के क्षेत्र में सीटों पर जाकर घूमें और 200 से ज़्यादा ऐसा करेंगे तो 200 से ज़्यादा उनको रैलियां करनी पड़ेंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, राहुल गांधी कर सकते हैं, बहुत मेहनती हैं। पैदल उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक पूरा भारत की यात्रा कर दी और वो भी टी शर्ट पहनकर जाड़े में, तो उनकी क्षमता पर, मेहनत पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है। तो इस बार ये तैयारी है कि राहुल गांधी को पूरे बिहार में घुमाया जाए। सर, मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश सहनी अभी भी बहुत लाइमलाइट में है। मुकेश सहनी अहम बैठक से गायब होते हैं, तब से अटकलों का जो बाजार है वो गर्म होता दिख रहा है। मुकेश सहनी कहाँ है? मुकेश सहनी पर आप अटकी हुई हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ेंगे, तो ये सच है, ऐसी आशंका है। क्योंकि पिछली बैठक में वो नहीं थे और दिल्ली घूम रहे थे, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे थे और बीजेपी ने उनको ऑफर दे दिया है केंद्र में मंत्री बनाने का। और मुकेश सहनी से बात फाइनल केवल इस बात को लेकर अभी तक नहीं हुई है कि 11 सीट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली बार जितनी सीटें आपने दी थी उतनी सीट दीजिए, मंत्री बनाइए, फिर सोचेंगे और वादा करिए कि निषादों के लिए आरक्षण दीजिएगा। तो मुकेश सहनी बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं। और निषादों के आरक्षण की बात मान लेती है बीजेपी तो उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। निषादों के एक छत्र सम्राट हो जाएंगे, सबसे बड़े नेता हो जाएंगे। अभी भी बिहार के निषादों के बड़े नेता हैं वो, लेकिन महागठबंधन के साथ हैं तो निषाद थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि निषाद प्रो बीजेपी है, एनडीए के साथ हो जाना चाहते हैं या जाते रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के चलते वो नहीं चाहते हुए भी 50% तो आ ही जाते हैं। तो उसमें भी तो बंटवारा है ना, क्योंकि हम कल बीजेपी का जो सर्वे देख रहे थे उसमें भी तो निषाद में बंटवारा दिख रहा था। बिल्कुल, लेकिन वो जैसे ही महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आएंगे, निषाद वोट बैंक
पूरा एक तरफा हो जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी चाहती है कि हर कीमत पर उनको लाया जाए। और बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसकी रिपोर्ट के अनुसार इस बार जो मार्जिन होगा जीत हार का वो बहुत कम होगा, 2 से 3% का। पिछले चुनाव में तो 0.1% का मार्जिन था, मतलब 12,000 से 15,000 वोटों से तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। तो इस बार तो जोर लगाए हुए हैं। अगर मुकेश सहनी रह गए महागठबंधन के साथ तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक ही राहत की बात है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। पिछले चुनाव में अकेले लड़े थे और जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। तो चिराग पासवान के आ जाने से 5-6% वोट एनडीए का बढ़ जाएगा इस बार। मुकेश सहनी आएंगे तो 1.5-2% और बढ़ जाएगा, तब कोई लड़ाई नहीं रहेगी। मुकेश सहनी की मांग मानने में क्या दिक्कत है? जैसे मुकेश सहनी कह रहे थे कि हमारे एनडीए के पास तो सीट नहीं है, हमारे पास तो सीटें भी हैं, खाली उस पे मोहर लगाना रह रहा है। नहीं, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी 17 सीटें मांग रही है। 60 पे तो आ गई थी ना। ठीक है, 60 तक मान जाएगी, लेकिन वाम दल 45 सीटों की मांग कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 19 सीटों पर लड़े थे, 12 पर जीते थे, तो उनकी सीटें तो कुछ बढ़ानी ही पड़ेगी, भले 45 न करें। हाँ, तो उनकी सीटें बढ़ानी पड़ेगी। मुकेश सहनी को 40 सीट देंगे अगर तेजस्वी यादव, तो मानेगा, कहेगा हमको भी उतना ही सीट चाहिए। तो मुश्किल यहाँ है। और वो डिप्टी सीएम के पद को लेकर एकदम रिजिड है। वो कह रहे हैं कि इससे कम पर तो कोई समझौता हो ही नहीं सकता, सीट भले कम हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन डिप्टी सीएम का तो पद चाहिए। दरअसल वो चाहते हैं कि निषाद गोलबंद हो उनके पक्ष में, और तभी ये गोलबंदी होगी जब उनको डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या महागठबंधन अनाउंस करता है। वो नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत फायदा होगा महागठबंधन को। लेकिन अब बीजेपी से उनकी अलग मांग है। बीजेपी तो भाई केंद्र में भी सरकार है, वहाँ भी मंत्री बना देगी, तो मंत्री बनाने का ऑफर है। सीटों की संख्या को लेकर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, तो बातचीत चल रही है। आज की बैठक में मुझे लगता है कि वो रहेंगे, क्योंकि जब तक बीजेपी से डील फाइनल ना हो जाए तब तक वो महागठबंधन से एकदम अलग होने का फैसला नहीं ले सकते। पटना की बैठक में नहीं थे, दिल्ली की बैठक में नहीं होंगे, तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो महागठबंधन छोड़ चुके हैं। इससे मुझे उम्मीद है कि आज महागठबंधन की बैठक में वो नज़र आएंगे, सफाई देते भी नजर आएंगे कि नहीं ये सब अफवाह है, मैं तो महागठबंधन के साथ हूँ। लेकिन ये भी कहेंगे कि बिना डिप्टी सीएम के पद के मैं कुछ नहीं करने वाला। तो डिप्टी सीएम अनाउंस करेंगे तो कांग्रेस कहेगी कि हमारे भी 2 कर दीजिए अनाउंस। तो 3 डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। आपको क्या लगता है कि डिप्टी सीएम जो सीट है वो अब किसके नाम होगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।